नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का। आज चौथा दिन राजनीतिक गर्मी में के नाम रहा। प्रश्नकाल खत्म होते ही शून्यकाल में धान खरीदी का मुद्दा ऐसा उठा कि सदन में सियासी संग्राम छिड़ गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया और स्थगन प्रस्ताव के जरिए तत्काल चर्चा की मांग की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी के बीच सदन का माहौल गर्मा गया। देखिए धान पर सियासी संग्राम पर ये एक रिपोर्ट। इसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विधानसभा के सदन में प्रश्नकाल समाप्त होते ही जैसे ही पत्र पटल पर रखे गए, विपक्ष ने धान खरीदी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि सरकार तय लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी करने में विफल रही और पंजीकृत किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कई किसानों से धान खरीदी नहीं की गई, जबकि उन्होंने केसीसी के जरिए कर्ज लेकर फसल बोई थी। विपक्ष की मांग थी कि जिन किसानों से धान खरीदी नहीं हुई उन्हें भुगतान सुनिश्चित किया जाए या उनका ऋण माफ किया जाए। संगीता सिन्हा, राघवेंद्र सिंह, व्यास कश्यप, द्वारकाधीश यादव और राम कुमार यादव समेत कई विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग का समर्थन किया। विपक्ष का तर्क था कि मार्च नजदीक है और किसानों पर केसीसी का दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार को तत्काल राहत देनी चाहिए। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि धान का रकबा घटा है, खरीदी प्रभावित हुई है और किसान कर्ज के बोझ से दबे हैं। कांग्रेस विधायकों ने इसे किसान विरोधी रवैया करार दिया और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग दोहराई। धान कम खरीदे, उससे ज्यादा किसानों को अपमानित किया गया और स्थिति ये बनी कि यहाँ कई किसान है वो आत्महत्या किए। चाहे वो कोरबा की बात करें, चाहे वो चांपा जांजीर की बात करें, चाहे बाग बहारा की बात करें, चाहे छुरिया की बात करें, कितने किसान आत्महत्या कर लिए, किसी ने गला काटा। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश में आत्महत्या का प्रयास किए। ये सब घटनाओं को लेके हमने कहा था कि आज हमारा स्थगन ले लें। हमारे पास पर्याप्त तथ्य हैं कि कितने धान हुए, कितने आपने खरीदे नहीं, कितने पंजीयन हुए, कितने का नहीं खरीदा गया, और इस विषय में हम लोग स्थगन लाए थे जिसे अस्वीकार किया गया और उसके कारण हम लोग बेल में गए और भी निलंबित होकर आपके पास आए हैं। आसंदी ने बजट सत्र की प्रक्रिया का हवाला देते हुए स्थगन प्रस्ताव का आग्रह किया। इस फैसले के बाद विपक्षी विधायक आक्रोशित हो गए और गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा की परंपरा के अनुसार गर्भगृह में प्रवेश करने वाले विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। वहीं भाजपा विधायक सुनील सोनी ने कहा कि वर्तमान सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से धान खरीदी कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों को किस्तों में भुगतान कर परेशान किया था। आज किसान के बारे में कांग्रेस के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज विष्णुदेव जी की सरकार जो है वो 3100 रुपये और 21 क्विंटल धान खरीदने के लिए संकल्पबद्ध है और जितना धान हमने खरीदा है अभी, इतना इतिहास में कभी भी जो है इतना धान किसानों को किसी ने नहीं खरीदा। उस काम को जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। बहरहाल धान खरीदी का मुद्दा अब सदन से निकलकर सियासी अखाड़े में पहुंच गया है। एक ओर विपक्ष किसानों के सम्मान और भुगतान की गारंटी की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार अपने फैसले को किसान हितैषी बता रही है। बजट सत्र के बीच उठा यह विवाद आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए कौन सा ठोस कदम उठाती है और क्या इस मुद्दे पर सदन में आगे कोई निर्णायक चर्चा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो सदन में घमासान मचा हुआ है। धान पर दरअसल सियासी संग्राम हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज चौथा दिन रहा और राजनीतिक गर्मी के नाम यह चौथा दिन हो गया। दरअसल धान का जो मुद्दा सदन में उठाया गया, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसी दौरान पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, नारेबाजी भी हुई। तो इसी पर सारी चर्चा आज हुई है। आगे चर्चा कितनी यहाँ पर बढ़ेगी, क्या घमासान हुआ है, आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। सौरभ जी आपका भी बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष से, सरकार से आज पुष्पेंद्र जी से मैं प्रश्न का
जो है उसकी शुरुआत करूंगी, लेकिन विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उससे चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि निजी परिसर में जो घुसे गए हैं, कार्रवाई यहाँ पर की गई है, किसानों का अपमान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है धान खरीदी नहीं की गई है, घरों में घुसकर भौतिक सत्यापन किया गया है और किसानों का अपमान किया गया है, जिस कारण किसान अपमानित हुए और आत्महत्या का भी प्रयास किया। विपक्ष के ये सारे आरोप है, सरकार क्या जवाब देगी इस पर? पुष्पेंद्र जी। प्रदेश न्यूज के समस्त दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। विकास की गंगोत्री नए विधानसभा भवन में आज सत्र का चौथा दिन था। किसान हमारे अन्नदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किसानों को किस्तों में भुगतान कर परेशान किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। मैं इसके पहले थोड़ा सा जाऊं, 2003 में कांग्रेस की सरकार ने धान में पानी भिगो कर लिया था। भूपेश सरकार ने 4 किस्तों में पैसा देकर किसानों को चप्पल घिसा दिए। ये कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों के साथ ये अन्याय हुआ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अन्नदाता किसानों की हमारी सरकार 0% ब्याज पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कृषि पंपों के लिए मुफ्त में बिजली 5 हार्स पावर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, थ्रेशर में 50% तक की भारी छूट आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है। कृषि उन्नत योजना की बात करें, धान के साथ तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास की फसल को भी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीद रही है। धान खरीदी के एवज में किसानों को 30,300 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो सबसे ज्यादा की धन राशि धान की खरीदी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं। कांग्रेस कुछ भी बोलती है, कुछ भी सुनती है और कुछ भी करती है। साक्षी जी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। कांग्रेस ने किसानों को किस्तों में भुगतान करके परेशान किया है। अभी आप बजट भी देखे होंगे, किसानों के लिए भरपूर बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया। जहां तक मैं आपको बताऊं और थोड़ा सा पहले जाऊं, भूपेश बघेल की सरकार में किसानों के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ। कितनी किस्तों में राशि भुगतान की जा रही थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो बोलती है वो करके दिखाती है। किसान भाई हमारे अन्नदाता है। छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय सुनील सोनी जी ने स्पष्ट साफ शब्दों में कहा, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे अन्नदाता किसान सुखी हैं, सक्षम हैं और सफल हो रहे हैं। किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त में 5 हार्स पावर तक की बिजली की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसका परिणाम दिख रहा है। साक्षी जी, रायपुर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ राज्य में भी भारतीय जी पुष्पेंद्र जी, ठीक है। सौरभ इंजन वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है सौरभ जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप को लेकर ही हम पहले बात कर लेते हैं ताकि आखिर में हम चर्चा कर सके, नहीं तो आखिर में चर्चा जो है वो आरोप प्रत्यारोप पर चली जाती है। इसलिए मैंने पुष्पेंद्र जी से भी पहले जो विपक्ष ने आरोप लगाया उस पर सवाल पूछा। सौरभ जी, आपसे भी यही मैं सवाल पूछूंगी कि विपक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि घड़ियाली आंसू यहाँ पर बहाए जा रहे हैं, इतिहास में इतना धान कभी नहीं खरीदा गया, ये सरकार का कहना है। और आपने भी पुष्पेंद्र जी की सारी बातें सुनी। खरीदी हो रही है प्रति क्विंटल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के साथ खरीदी हो रही है। जनहितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। बीच में आप सौरभ जी थोड़ा मुस्कुरा भी दिए थे जब वो आंकड़े गिना रहे थे, तो जी बिल्कुल। साक्षी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पुष्पेंद्र जी ने इतनी सफाई से इतने सारे झूठ बोल दिए कि मैं किसका काउंटर करूं ये समझ नहीं आ रहा है। इससे मैं मुस्कुरा रहा था। ये जो अभी कह रहे हैं कि बिजली का बिल और ये सारी चीजें किसानों को मुफ्त दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो कांग्रेस के शासनकाल से चल ही रही हैं। और जो अनेकों जो फसल इन्होंने गिनाई कि इसका ये समर्थन मूल्य दे रहे हैं, उसका दे रहे हैं, तो वो भी सारी चीजें, चाहे वो बस्तर के तेंदुपत्ता की बात कह लीजिए या 65 वनोपजों की बात कह लीजिए, सभी पे एमएसपी लागू करने का जो काम है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है।
अब आते हैं धान के ऊपर। तो धान के ऊपर इन्हीं के विधायक की बात मैं पुष्पेंद्र जी को याद दिलाता हूँ कि इन्हीं के विधायक जो हैं अजय चंद्राकर जी, उन्होंने ये कहा था कि प्रति एकड़ तो 21 क्विंटल धान हो ही नहीं सकता, ये बात इन्होंने कही थी। और जब कांग्रेस की सरकार 3,000 रुपए और 2,500 रुपए की जब बात कर रही थी समर्थन मूल्य देंगे, तो इन्हीं का दोहरा चरित्र देखिए। बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, अगर आप 2,500 रुपए के दर से एमएसपी के हिसाब से धान खरीदेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो चावल है वो कॉमन पूल में केंद्र की सरकार नहीं लेगी। ये इनकी मोदी सरकार ने की जब हम 5 साल यहाँ पर थे। तो देखिए कितना दोहरा चरित्र है इनका। तो अब ये जब दे रहे हैं 3,100 रुपए, क्योंकि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 3,000 का वादा किया, तो इनको मजबूरी में 3,100 रुपए बोलना पड़ा। और आज ये मैं कहूंगा कि ये 3,100 रुपए का जो समर्थन मूल्य आज ये छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं ना, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र के से उठा करके कॉपी पेस्ट करने और इनकी जो चुनाव में या सत्ता में काबिज होने की जो साम दाम दंड भेद की नीति होती है उसके तहत ये दे पा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका लाभ जो है वो छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि ये किसानों को एक मुश्त राशि दे रहे हैं, तो इनको ने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सोसाइटी के अंदर एक काउंटर खोलेंगे और वहीं तुरंत भुगतान किया जाएगा, जो कि ये कर नहीं पाए। अब उसको धीरे धीरे बाद में पोस्टपोन करके ये पैसा बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं। और उसके लिए भी इन्होंने जो कर्ज लेने का अंबार है छत्तीसगढ़ के ऊपर 65,000 करोड़ से आज 1,40,000 करोड़ हो गया है यहाँ पर कर्ज। तो ये इनकी नीति है, किसानों के लिए दोहरा चरित्र। दूसरा, अभी इसी सीजन की बात देख लीजिए साक्षी जी कि किस तरीके से जो किसान है, चाहे वो खाद बीज के संकट की बात कह लीजिए, सड़कों पे थे किसान, 11 गांव के किसान जो है उन्होंने आंदोलन किया था, चक्का जाम किया था हाईवे पे, और लगातार इनके जो मंत्री नेता है उनकी गाड़ियों को रोका गया था। किसान लगातार अपनी समस्याओं को से अवगत कराने के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही थी। आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने जो ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की उसमें भी कितनी खामियां थी कि ऑनलाइन जो किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया। आज भी इतनी इनकी धान खरीदी की जो पूरी समय सीमा है वो खत्म हो गई। आज भी 2,11,832 किसान जो है वो अपना धान नहीं बेच पाए। तो उनका क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से। उनके पास जो धान पड़ा था, उन्होंने जो कर्ज लेकर के जो फसल उगाई, अब उसका क्या होगा। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो किसान है अपना गला रेतने पे मजबूर है, आत्महत्या करने पे मजबूर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो जनता की हालत दिख रही ना, सभी मीडिया चैनल ने इस बात को कवर किया है। तो ये जो झूठ परोस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के, ये पहले जमीनी स्तर पर जाकर के देखें कि किस तरीके से जो किसानों की हालत है छत्तीसगढ़ में वो किस तरीके से दयनीय है। और इन्हीं के जो आंकड़े हैं, इन्हीं के आंकड़े के हिसाब से ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है सौरभ जी, आपने स्टार्टिंग में अपने शुरुआत में जब बात कही थी तो उस पर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि योजना मान लीजिए कांग्रेस सरकार से चली आ रही है और अगर बीजेपी सरकार उसे और आगे लेकर जाती है, फर्दर चीजें और ऐड करती है मतलब फायदे के लिए, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन उसमें ऐड होना चाहिए। और पुष्पेंद्र जी से फिर यही सवाल होगा कि ये बात किसी से छुपी नहीं होती है कि किसानों को अपनी मांग मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, सारी चीजों के लिए सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। कितने प्रदर्शन चक्का जाम होते हैं और किसान कितनी संख्या में हमारे पास आंकड़े आते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो उन सब की जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है किसानों की, वो छुपी नहीं है। और यदि किसानों से धान नहीं खरीदा गया तो भुगतान कब होगा, ऋण माफ कब किया जाएगा, ये सरकार से बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुष्पेंद्र जी, ठीक है साक्षी जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र सौरभ जी जो लिंक के बोल दिए उनकी बात कंप्लीट हो गई। मैं आपको एक एक बताता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को दोनों हाथ से खुलेआम राशि दी है और कहीं पे भी कोई कमी नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी जो बजट आया है 10,000 करोड़ रुपए भारी भरकम किसानों के लिए प्रोविजन किया गया है। ये कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं किया गया ऐसा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। मैं आपको और बताऊं, जो मैं बता रहा था, किसानों और मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना निःशुल्क भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सुनो यार सौरभ जी, मैं आपकी बात को सुन रहा था, इसके बाद आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, सुनना सीखिए।
दूसरी बात बताऊं मैं आपको, झूठ अभी परोसना बंद भारतीय जनता करिए, पार्टी तभी नहीं टोकूंगा। भूमिहीन सौरभ मजदूरों के जी, लिए let him complete. दीनदयाल टोकूंगा। उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 6,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। कांग्रेस की सरकार के में क्या टाइम में भी हुआ था। था, आप लोगों से कोई आप बात बोलिए। छुपी नहीं है। आप बताते देख रहे हैं। होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो है ना, पूरी अपनी अनुपलब्धियां कांग्रेस शासनकाल की यहां गिना दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 किसानों के हित में काम करता है, हमेशा काम करता था, करता है और रहेगा। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 इंजन वाली सरकार दिया है और निश्चित रूप से उसका विकास भी हो रहा है, डेवलप भी हो रहा है। सबसे ज्यादा मैं आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है, खुशी हो रहा है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के शासनकाल में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने सबसे ज्यादा राशि अगर किसी को दी है वो हमारे किसान अन्नदाता भाइयों को दी है। मगर मैं मानता हूं विपक्ष का काम है सवाल उठाना, मगर छत्तीसगढ़ की जनता समझदार हो गई है, सब जानती है। आप कितने दिन तक झूठ बोलेंगे बताइए। थोड़ा मैं पीछे जाता हूं, 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल आपकी सरकार ने क्या किया? 5 साल में आपकी सरकार ने 5 बड़े बड़े घोटाले किए हैं। युवाओं के आंखों में सीधे धूल झोंकी गई। पीएससी घोटाला हुआ, और क्या हुआ? कोयला घोटाला हुआ। कितने सारे घोटाले गिनाता हूं कि आप वहां तो अभी आपके शराब घोटाले में आपके पूर्व मंत्री लखमा जी अभी जेल से बाहर आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ भी बोलने के लिए ठीक है पुष्पेंद्र तैयार जी, नहीं है बस कि छोटा सा बोल मेरा नहीं यही एक सकती है सवाल था साक्षी कि जी। जिन किसानों से धान नहीं खरीदा गया, ऋण माफ क्या किया जाएगा, उनको पूरा भुगतान किया जाएगा? स्टार्टिंग में आरोप प्रत्यारोप पर ही सवाल इसलिए किया था ताकि आगे सिर्फ चर्चा हो सके और सोल्यूशन निकल सके, ना कि आरोप प्रत्यारोप हो सके। तो बस इस चीज का आप एक जी। जवाब दे दीजिए कि ऋण माफ होगा, भुगतान पूरा किया जाएगा, धान नहीं खरीदा गया, जिन्होंने पंजीयन कराया उसके बाद भी धान नहीं खरीदा गया, उसके बाद भी अगर किसान परेशान है, उसको सोल्यूशन चाहिए। देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर अपने किसानों के साथ में है। और किसान का आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, किसानों का एक एक धान का दाना खरीदा गया है और भी खरीदा जाएगा। उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कहीं भी छत्तीसगढ़ का हमारा अन्नदाता किसान भाई कहीं भी परेशान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ में खड़ी है और हमेशा किसानों के साथ में खड़ी थी। तो कांग्रेस के लोगों के पास कोई जवाब इसका नहीं होता है, तो कुछ भी बातें करते हैं। सौरभ जी, उनका काम। सौरभ जी जवाब। देखिए साक्षी जी, जिस तरीके से अभी उपाध्याय जी ये बात कर रहे थे कि कृषि में इन्होंने 10,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है, तो कांग्रेस के समय जाकर के झांक करके देखिए, हमारे में कृषि के समय जो बजट हमने दिया था वो 17% के आसपास कुल बजट का देते थे हम, और 10,000 करोड़ से वो ज्यादा ही होता था। आप यहाँ पर देख लीजिए पिछले 2 साल में आप देख लीजिए ना जाकर के 9,600 करोड़ के आसपास हमने जब पहला बजट था, तो उस समय मैं भी खड़ा हूँ, मेरे पास तो पूरी बजट की आपकी डिटेल्स है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 23-24 में आपके पास में, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मेरा डेटा ले लीजिए, पुष्पेंद्र जी आप देख लीजिए। और दूसरी बात, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, यहाँ पर इन्होंने हर साल में कृषि का जो बजट है उसको कम किया है साक्षी जी। 16.4% इन्होंने 23-24 में रखा, 24-25 में 15.9% कृषि का बजट रखा इन्होंने। और इसी तरीके से आप देखिए, अगर ये कहते हैं कि 3100 रुपए एमएसपी अगर छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, तो आज ये बड़ी बड़ी बातें हाँ करें कि 3 इंजन की सरकार है इनकी, तो बाकी देश के किसानों ने क्या गुनाह किया है, सबको क्यों नहीं दे देते हैं ये तो इनकी छत्तीसगढ़ में मजबूरी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में है, और हमारा जो घोषणा पत्र था उसके आधार पर इन्होंने 3100 रुपए दिया, उसमें भी ये बड़ी मजबूरी के साथ मुझे लगता है। ठीक है सौरभ जी, अगर मजबूरी में उन्होंने इतना दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट मजबूरी में ये नहीं होना चाहिए। और एक और चीज सौरभ जी, हमेशा मैं विपक्ष से यही कहती हूँ कि विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना नहीं होता, सोल्यूशन बताना भी होता है। अगर ऋण माफ नहीं करती, भुगतान नहीं होता है, तो इसे लेकर कांग्रेस क्या चाहती है, क्या करेगी, और कांग्रेस के पास क्या सोल्यूशन है? देखिए कांग्रेस के पास तो बहुत बड़ी एक बात ये है साक्षी जी कि इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक हम निश्चित रूप से सरकार से लड़ेंगे, सरकार से पूछेंगे और किसानों को उनका हक दिलाने का
कार्य हमेशा हमने किया है और अभी भी हम करते रहेंगे और एक मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़े होकर के हम लड़ेंगे, क्योंकि ये तो किसानों का हक है। आज तो 2,11,800 किसान लगभग वंचित हैं अपना जो फसल बेचने से, तो इनको तो निश्चित रूप से इनका हक मिलना चाहिए। और मैं फिर से पूछता हूं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि पूरे देश के किसानों को धान का जो समर्थन मूल्य है वो 3100 रुपए क्यों नहीं दे देती बीजेपी की सरकार, जब 3-3 इंजन की सरकार ये चला रहे हैं। तो बाकी देश की जनता जो है या बाकी देश के जो किसान है, क्या वो किसान उनको नहीं समझती है बीजेपी की सरकार, या उनके प्रधानमंत्री नहीं है जो मोदी जी हैं, वो छत्तीसगढ़ के बस प्रधानमंत्री हैं क्या? इस तरीके की जो बात है, तो इनको सबका हित सोचना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के जो किसान है उनके निश्चित रूप से हमारी जो 2 मांग है, या तो कर्ज माफी करेंगे या तो उनका एक एक दाना खरीदें और उनको तुरंत भुगतान की व्यवस्था करवाएं। जी पुष्पेंद्र जी, देखिए अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की भी मैं बात निकालना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जैसे किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित कर दिया है, ऐसे ही अगर छत्तीसगढ़ सरकार क्या यहाँ पर नवाचार कर रही है किसानों के लिए, किस प्रकार से किसानों के अन्नदाता देखिए पुष्पेंद्र जी खुश रहेगा तो देश तरक्की करेगा ही करेगा और देश भी खुशहाल होगा। ओवरऑल बात बस इतनी सी होती है कि किसानों को उनका जो हक है वो मिले, उनकी जो आय है वो बढ़नी चाहिए, जो भुगतान है उनका समय पर होना चाहिए और जो कर्ज है वो किसानों के माफ होने चाहिए। देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने इसके पहले भी बताया, किसानों की हितैषी सरकार है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है वो करके दिखाया है। साक्षी जी, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं, आप चाहे पर नक्सलवाद की बात करें, राम मंदिर की बात करें, किसानों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। 400 साल पुराना मामला, 129 साल का विवाद 40 दिन में सुलझाने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर हम लोगों को गर्व है। उसी का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साय जी जो बोलते हैं और करके दिखाते हैं। हम वादे नहीं करते हैं, हम तुरंत करते हैं। उसी का परिणाम है कि हम 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे और तत्काल हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के खाते में राशि हस्तांतरित की गई। 70 लाख महतारी बंधन 70 लाख माताओं को 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से महतारी बंधन योजना की राशि उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बोलती है वो करके दिखाती है। उसी का परिणाम आप सब लोगों के सामने है। भारतीय जनता पार्टी कोई हवाई में बात नहीं करती है, ये कांग्रेस के लोग ऐसी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। उसी का परिणाम आप देख रहे होंगे, पूरे देश में दिख रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साय जी और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार बहुत गंभीरता से किसानों के मामले में तो ग्राउंड लेवल पर पुष्पेंद्र जी पता चलता है किस प्रकार से क्रियान्वयन योजनाओं का हो रहा है। आम आदमी और किसान कितने खुश है। बड़ी बड़ी चीजों के लिए तो देखिए ऐलान हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी ही अगर परेशान होगा अंदर तो वो अच्छी बात नहीं होती देश के लिए। ठीक है, समय की सीमा है, इसलिए चर्चा को समाप्त मैं करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सदन में घमासान मचा हुआ है, धान पर सियासी संग्राम हो रहा है। सरकार जो कह रही है कि हम धान खरीदी कर रहे हैं, किसान हितैषी हमारी सरकार है, किसानों के हित में सरकार सोच रही है, जितने भी वादे किए गए हैं वो पूरा कर रहे हैं, ये सरकार का कहना है। विपक्ष लेकिन इस पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के जो भी वादे हैं, सरकार के जो भी बयान है, पक्ष के लोगों के जो भी बयान है वो जुमलेबाजी ना निकले और किसान परेशान ना हो। बस एक यही सोल्यूशन होता है कि सोल्यूशन पे काम करना होता है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। किसान हमेशा हम देखते हैं कि परेशान नजर आते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है। तो अब ये जो घमासान मचा हुआ है छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, वो कितना और आगे जाता है? क्या किसानों की जो धान खरीदी नहीं हो रही है उस पर कोई सोल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना है। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।